गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास ऑफ 11th में फंक्शन को आज मैं समाप्त करता हूँ। लास्ट टॉपिक ऑफ फंक्शन, फलन का अंतिम टॉपिक में मुख्यतः आपको प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ना है। किसी फलन f(x) का f इनवर्स कैसे निकालेंगे और f इनवर्स माने प्रतिलोम फलन पॉसिबल कब है। किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन पॉसिबल है यानी संभव है सिद्ध करने के लिए एक ही शर्त, उस फलन का एकाकी होना आवश्यक। अगर वह फलन एकाकी नहीं है तो निश्चित रूप से वह फलन प्रतिलोम फलन में परिवर्तित नहीं हो सकता, यानी उस फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। आइए एक्सरसाइज नंबर, इससे पहले कुछ आपको मैं एडवाइज करूंगा कि कई प्रकार के फलन लिखा, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, तमाम प्रकार के फलन लिखा है। जैसे सम फलन क्या है, विषम फलन क्या है, द्विघातीय फलन क्या है, सबका ग्राफिकल ट्रेसिंग दिया हुआ है। तो आप इसे अध्ययन स्वतः करें। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी जैसा भी है और जो कुछ है मैं आपको बता देता हूं। सम फलन क्या है? सम फलन, इसकी आवश्यकता पड़ती है। सम फलन यदि किसी फलन y इक्वल टू f(x) के लिए, या आप ये कह लीजिए y इज इक्वल टू f(x) के लिए f माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू f(x) हो जाए तो इस प्रकार के फलन को हम सम फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि f(x) बराबर x², ये सम फलन है, क्योंकि x की जगह अगर आप माइनस एक्स रखेंगे तो भी माइनस एक्स का वर्ग x ही होगा, इसलिए सम फलन है। f(x) बराबर cos x, यह भी एक सम फलन है। तो अगर कोई फलन इस शर्त को फॉलो करता है तो उसे हम सम फलन कहते हैं। नंबर 2, विषम फलन। विषम फलन, विषम फलन क्या है? अगर किसी फलन में f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) हो गया तो यह विषम फलन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, f(x) इज इक्वल टू x³। अब अगर हम माइनस रखेंगे तो ये देखिए x³ हो जाएगा, माइनस f(x) आ गया। ये विषम फलन है। इसी तरह द्विघातीय फलन के बारे में आप जानते ही हैं। अचर फलन के बारे में स्टार्ट में मैंने बताया था। अचर फलन जैसे y इक्वल टू 2 हो गया, ये सब अचर फलन का सबका ग्राफिकल ट्रेसिंग दिया हुआ है। आप इसको पढ़ डालिएगा पीछे, और अगर कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा, हम जहां भी आपको समस्या होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन मुख्य रूप से अब आपको प्रतिलोम फलन पढ़ना है। प्रतिलोम फलन के बारे में थोड़ा बता दूं। मान लीजिए कोई समुच्चय A है, A से B में कोई फलन है, प्रतिचित्रण है, ये A है, ये B है, 1 2 3 4 A B C D, और ये एकाकी भी है D। तो ये है y इक्वल टू f(x), ये A से B में फलन है। और इसी को जब हम ऐसे बना देंगे, बी ए
इसी को एक, तो यही फलन अब एफ इनवर्स एक्स हो गया। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स हो गया। अब क्या आपको दिखाई दिया, क्या आपने समझा, क्या आपका स्टडी है इस पर कि y इक्वल टू एफ एक्स में जो प्रांत है वही एफ इनवर्स एक्स का क्या है, परिसर है। y इक्वल टू एफ एक्स में जो परिसर है वही एफ इनवर्स एक्स में क्या है, प्रांत है। यानी ये पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, इनका सब डोमेन और रेंज परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रतिलोम है। आइए इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों पहला ही है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, तो एफ एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर में यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपको एफ एक्स ज्ञात करना है। ऐसे एफ एफ एक्स का मतलब ही हो गया कि दिस बी इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी इसकी जो वैल्यू है ना, एफ यहां पे लाइए ये। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मिला एफ एफ एक्स। यहां पे इसको यक्स की जगह ही रखना है, प्लस 2 कर दीजिएगा बस, थोड़ा सा नहीं। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स पर 4 ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 9x स्क्वायर धन 2 दूनी 4 धन 2 ए बी, तो 2 3 6 एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको यहां लिख देता हूं, माइनस 2 3 6 दूनी 12 एक्स हो गया एंड प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9x 6 धन 2 एक्स पर 4 और माइनस 6x क्यूब 9x स्क्वायर 9 4 13 13 में से धन 10 एक्स स्क्वायर 12 12 में से 9 गया माइनस 3। ऐसे कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको एफ एफ एक्स की। ये तरीका है इस सिस्टम में। और आगे आइए, और आगे चलते हैं आपको लेके। तो सवाल नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 2 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों r टू r में है, यानी f कामा जी सच दैट r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फलन है। आपको चाहिए, क्वेश्चन है एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए ऐसे, ये देखिए हो गया। दूसरा g प्लस एफ,
जी को पहले लाइए, ये हो गया एफ माइनस जी, एफ की वैल्यू कहाँ गई, ये है। ऐसे तमाम सारी चीजें, गुणा है तो गुणे के रूप में करिए, योग है तो योग के रूप में करिए, अंतर है तो अंतर के रूप में, इस तरह आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितना दिया है सब आप कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर। देखिए अगले में दिया है यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 3x, 3x, तो गॉफ एक्स, GOF आपको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ GFX, ये हुआ माने GFX की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर रखेंगे तो x की जगह क्या मिल जाएगा हमको, 3x स्क्वायर, और x बराबर 1 2 3, x का मान 1 2 3 रखा। इसके लिए इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए मान होगा 1 रखेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 3 12, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी x की जगह एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, तो आपको जो वैल्यू आपको मिलना है वो मिल जाएगा। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगले में। यदि सीधे सीधे क्वेश्चन, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x और इसके प्रांत में शून्य नहीं है, यानी एफ इज सच दैट आर -0, क्योंकि 0 के लिए यह फलन परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए 0 को निकाल दिया गया। तो प्रश्न है कि इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये जानिए कि एक ही है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड द यूनिक वैल्यू ऑफ y, सो इट इज 1-1 मैपिंग। एक ही है तभी प्रतिलोम भी बनेगा। तो प्रतिलोम के बहुत आसान सा मेथड, देखो बच्चों, वो fx को हम क्या मानते हैं, y इक्वल टू fx, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो हम यहां से y मान के सॉल्व करते हैं, ये देखिए ऐसे। तो x का मान हम निकाल लिए y के पदों में, और x बराबर देखो क्या निकला है, f इनवर्स y, तो ये f इनवर्स y हो गया। अब इस y की जगह जो चाहो रख लो, x के पदों में आपको चाहिए, तो f इनवर्स x बराबर 3/x, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कहीं भी आपको प्रतिलोम फलन निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए प्रश्न नंबर 6 में देखिए पूछा गया है कौन सा फलन सम है और कौन सा फलन विषम है। सम और एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 3 कोसेक x प्लस x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 3 कोसेक x प्लस x। अब हम चेक करेंगे f माइनस एक्स के लिए, 10 माइनस एक्स, 3 कोसेक माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। आप देखेंगे तो 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये भी हो जाएगा और ये भी। सब में से माइनस को कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा, और ये हो गया माइनस एफ एक्स। इस चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, इसलिए ये फलन क्या है, विषम। ऐसे जितने भी हैं सबको आप चेक कर। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है भाई, मॉड एक्स प्लस 1। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1,
तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स प्लस वन, यानी मॉड एक्स प्लस वन, ये इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ माइनस का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए क्या है, सम। क्या हो गया? तो इस तरह प्रश्न नंबर आप 6 कर लेंगे। 7वें में फिर आपको प्रतिलोम फलन ही ज्ञात करना है, कुछ अतिरिक्त नहीं है। 7वें में एफ एक्स बराबर माइनस 1/3x धन 4, फिर आप इसे y बनाएं, 3y बराबर माइनस एक्स प्लस 12, या 3y माइनस 12 बराबर माइनस एक्स, या x बराबर 12 माइनस 3y। तो इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस वाई, और अगर हम x के पदों में चाहेंगे तो 4 माइनस एक्स लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों आप आसानी से सारे प्रश्न कर सकते हैं। आप जो नहीं आएगा मैं कल बता दूंगा, आप बस खत्म कर दीजिए, इसको लगा डालिए। और अब हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। कल अंतिम वीडियो इसमें मैं सेंड करूंगा आपको इससे रिलेटेड, यानी आपको कक्षा 11 में मैंने पूरा समुच्चय पढ़ाया, समुच्चय की संक्रिया पढ़ाई, समुच्चय पर आधारित प्रश्न, चाहे उस वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे और प्रॉब्लम हो। फिर मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ाया, रिलेशन यानी संबंध पढ़ाए, संबंधों के प्रकार पढ़ाए, फिर आपको फलन पढ़ाया। फलन पर अब ये टॉपिक लगभग खत्म होने जा रही है, तो पर्याप्त अध्ययन आपने किया। 1 महीने में, यानी जुलाई अभी समाप्त नहीं हुआ है, जुलाई में इतना मैंने आपको स्टडी कराया। अगर जिस बच्चे ने कंटिन्यू मेरा वीडियो देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, किताब खोली होगी, पढ़ा होगा, निश्चित उसको सब कुछ आया होगा, इसमें दो राय नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। कोई जादू मंत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बिना देखे बस ऐसे घूम के आप सब कर लेंगे। मैंने देखा है तमाम बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू, अरे क्या है पढ़ाई, कहाँ पढ़ाई मनुष्य से होती है, पढ़ाई सीट से नहीं होती है। आपके अंदर इच्छा, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं एक से एक जीनियस है, सब काम पूरा है, होमवर्क दिखाते हैं, आप भी करेंगे तो जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आज मैं यहीं बच्चों बंद करता हूं, इसको यहीं स्टॉप करता हूं, फिर कल लास्ट वीडियो बनाकर भेजूंगा और इसको समाप्त करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।